हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 9 ब्रीथ। ठीक है, तो इसी में जो प्रश्नावली है आपका 9.1 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका नया वाला बुक है उसमें ये वाला आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का नए वाले बुक में इसमें कहता है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आपको सबसे पहला चीज़ इसमें बेसिक चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है ये तो बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो मैं उन लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब होता है सर्वांगसम का मतलब होता है कि जब कोई भी दो वृत्त या फिर कोई भी आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम का सिंबल इस तरीके से बनता है। ठीक, जब दो आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तो ये होता है आपका सर्वांगसम। ठीक है, अब ये आकृति में आपका वृत्त भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकता है। ठीक है, बस एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वांगसम क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ आपको चैप्टर 7वां में जो आपका त्रिभुज चैप्टर है इसमें आपको एक दिया होगा ये वाला नियम कि एस सर्वांग समता। ठीक है, यस सर्वांग समता, उसके साथ ही साथ और ए भी सर्वांग समता है, उसके बाद से एस सर्वांग समता। जो चीज़ इसमें यूज है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तीन आपका नियम दिया हुआ है चैप्टर 7वां त्रिभुज में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपके बुक में एक प्रमेय दिया हुआ है। ठीक है, प्रमेय 9.1 को आप देखेंगे तो उसमें क्या कहता है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, कोई भी वृत्त है, ये उसका केंद्र है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि अगर किसी वृत्त की जो जीवा है, जीवा का मतलब होता है कि वृत्त के अंदर ऐसा रेखा जो केंद्र से होकर के ना जाए उसको हम जीवा कहते हैं। तो कहता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई जीवा है, अब इसी जीवा के बराबर एक और कहीं इसी में जीवा है। ठीक है, तो ये जीवा और ये जीवा दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब इनके मदद से इस तरीके से अगर हम रेखा खींच देते हैं केंद्र पर तो यहाँ पर एक कोण बनने लगता है। ठीक है, इस तरीके से अगर खींच दे तो यहाँ पर भी एक कोण बनने लगता है। तो आपका नियम में क्या कहता है कि मान लेते हैं ये एक जीवा है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ये भी एक जीवा है, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। कहता है कि अगर जो जीवा ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, तब जो केंद्र पर कोण बनेगा ये वाला, मान लेते हैं केंद्र ओ, जो कोण बनेगा ये वाला ए ओ बी, कोण ए ओ बी, जो ये वाला कोण बन रहा है ये बराबर होगा इस वाले कोण के। ठीक है, बराबर होगा कोण सी ओ डी के, ये चीज़ इसमें कहता है। ठीक, कब बराबर होगा, किसी भी वृत्त के अंदर जो जीवाएं हैं, अगर ये वाला जीवा इस जीवा के बराबर है तो इस जीवा के मदद से ये वाला जो कोण बन रहा है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब दोनों जीवाएं बराबर होंगी तो केंद्र पर बनने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होगा। ये आपका पहला कहता है। ठीक है, दूसरा सेम इसी का उल्टा कहता है। इसमें दूसरा कहता है कि अगर इस तरीके का कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है और इस केंद्र पर ये जीवा है। ठीक है, और उसके बाद से कहता है कि इस केंद्र पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका भी नाम देते हैं पी क्यू आर और यस। ठीक है, इसका नाम देते हैं ओ, केंद्र का नाम है ओ। अब इसमें देखिए सेम इसका उल्टा कहता है कि अगर ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये वाला जीवा भी आपस में बराबर होगा। ठीक, मतलब कि जो कोण है हमारा कोण पी ओ क्यू अगर ये बराबर है आर ओ एस के, कोण आर ओ एस के, तब ये जो हमारा जीवा है पी क्यू और आर एस ये बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा
आर एस के, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब दोनों जीवा अगर दिया हो बराबर है तब ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा, अगर दिया हो कि ये वाला कोण बराबर है तो ये वाला जीवा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इस वाले प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि कौन कोई एक बराबर है या फिर नहीं है। जैसे कि इसमें आपको केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, ठीक है, ये चीज़ सिद्ध करना है। तो हमें इस वाले में, इस प्रश्न में हमें ये वाला चीज़ सिद्ध करना है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो कैसे ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस यही चीज़ इसमें इस वाले प्रश्न में सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट सिद्ध करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है। सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, ठीक। सबसे पहले एक हमें वृत्त बना लेना है कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा केंद्र है और इसमें कहता है कि वृत्तों की बराबर जीवाएं, जो जीवा है वो बराबर है, ठीक है। हम कहीं पर भी जीवा ले सकते हैं। ये हमने एक जीवा ले लिया, दूसरा ये हमने जीवा ले लिया, ठीक है। और ये जीवा एक दूसरे के एकदम से बराबर है, ठीक है। जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका भी है। नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। उसके बाद से इसको हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद से ये जो केंद्र है इसका नाम है ओ। अब यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आइए इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा कि दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो इसमें हम बता देंगे इसमें क्या चीज़ बता रहा है कि इसमें बराबर जीवा है, ठीक है। तो ये ए बी और सी डी बराबर हैं, तो लिख देंगे कि जीवा ए बी बराबर सी डी है, ठीक। यही चीज़ बराबर है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद से और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। सिद्ध करना है तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और इस कोण के बराबर कैसे है, कि कोण ए बी बराबर कोण सी ओ डी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आ जाते हैं प्रमाण लिखिए या फिर उपपत्ति लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहला चीज़ कि अब इस वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें काम करना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का मामला आ गया, ठीक है। तो अगर त्रिभुज का मामला आ गया मतलब कि इसमें ये वाला सर्वांग समता वाला ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है ना, क्योंकि ये वाला क्या है, जीवा है। तो लिख देंगे कि ए बी बराबर उधर क्या है सी डी, ये क्या है, जीवा है जो कि दिया हुआ है, लिख देंगे कि दिया है। क्लियर हो गया। उसके बाद से अगर मान लेते हैं ये आपका कोई वृत्त है, ठीक है, ये वाला आपका केंद्र है, ठीक। अब केंद्र से आपका ये वाला जो त्रिज्या होता है ये हमेशा बराबर होता है। अब त्रिज्या चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जैसे साइकिल की तीली, ठीक है। बीच में से साइकिल की तीली क्या होती है, साइकिल की तीली और ये वाला जो रिंग होता है केंद्र से और ये वाला रिंग के बीच की जो दूरी है मतलब तीली है, तीली क्या होता है, सब एकदम से बिल्कुल बराबर होता है। सेम वही वाला चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ये क्या है, एक रिंग है, ठीक है, ये तीलियाँ है, ये वाला तीलियाँ, ठीक। तो इस वृत्त में, ठीक है, इस वाले त्रिज्या में, इस त्रिज्या में और इस त्रिज्या में ये ए ओ बराबर हो जाएगा किसी के भी, इसके भी बराबर हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है। तो हम क्या कर देते हैं, ए ओ और सी ओ ये हो दोनों ले लेते हैं। तो लिख लेंगे ए ओ बराबर सी ओ। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। उसके बाद से
ये बी ओ और डी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बराबर डी ओ। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी दोनों वृत्त का त्रिज्या ही है। अब इसके बाद से हमें इसमें क्या मालूम चल गया कि ये वाला इसके संगत भुजा है, ये वाला इसके संगत है, ये वाला इसके संगत है। ठीक है, तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब जो हमारा त्रिभुज है ए ओ बी मतलब कि ये वाला ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक, कैसे सर्वांगसम है, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे कि जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ये वाला काम करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि जब ये त्रिभुज एक है, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज की ये संगत भुजा इस संगत भुजा के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि भुजा को ही हम इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों साइड जब आपस में बराबर होता है तब ये ट्रिपल एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही वाला मामला है, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है सी ओ डी के। कैसे, तो यस 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 सर्वांग क्षमता से। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ आ जाता है कि अगर दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दो त्रिभुज और ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यही वाला सिद्ध करना है जो केंद्र पर बन रहा है कोण। कह रहे हैं ना कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, तो यही तो कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि कोण ये वाला इसलिए का सिंबल है। ठीक है, इसलिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के, सी ओ डी के। ठीक, कैसे, तो यहाँ पर आप बड़े में लिखिए कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये चीज़ लिखिए, या फिर इसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखिए सी पी सी टी। बस यही चीज़ आपको सिद्ध करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी कर लें। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए सेम जैसे हमने हल किया था सेम उसका उल्टा। ठीक है, अब इसको ये फटाफट हल करते हैं। एक हम वृत्त ले लेते हैं, ठीक, उसके बाद ये हमारा केंद्र है। अब क्या कह रहे हैं कि उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक जीवा हम ले लेते हैं। ठीक है, अब जीवा दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं है हमें नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ पता है कि उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, ये जो केंद्र है इस पर का ये वाला जो कोण है और इधर का ये जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, फिर से नाम देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं P है, इसका नाम मान लेते हैं Q है, इसका नाम R है, इसका नाम S है, इसका नाम कुछ मान लेते हैं, तो चलिए N मान लेते हैं। ठीक, अब हमें इसमें क्या पता है, हमें पता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसमें कह रहा है अगर बराबर है तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है कि क्या ये वाला इसके बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए बहुत आसान है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या चीज़ दिया है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब कि जो कोण है हमारा PNQ ये बराबर है RN S के, कोण RN
एस के, ठीक है। उसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो जीवा है ये वाला इसके बराबर है, मतलब पी क्यू जो जीवा है, पी क्यू जीवा है वो बराबर है आर एस के, आर एस के, ठीक। प्रमाण पर आ जाते हैं। तो इसमें भी त्रिभुज बना है, दो त्रिभुज, तो लिख लेंगे कि त्रिभुज पी एन क्यू में, त्रिभुज पी एन क्यू तथा आर एन एस में, त्रिभुज आर एन एस में, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि जो कोण है हमारा पी एन क्यू ये बराबर है, पी एन क्यू बराबर है आर एन एस के, कोण आर एन एस के, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिख लेंगे कि दिया है, ठीक। अब सेम वही वाला चीज़ साइकिल के तीली वाला, ठीक है। ये रिंग हो गया, ये साइकिल के मान लेते हैं तीली है, तो तीली सब में बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे कि जो भुजा है इसमें पी एन, जो भुजा है पी एन ये बराबर हो जाएगा आर एन के, आर एन के, ठीक है। ये क्या है लिख देंगे तो वृत्त की त्रिज्या, ठीक, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। उसके बाद से एन क्यू बराबर हो जाएगा एन एस के, एन एस के, ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं, लिख देंगे कि तब त्रिभुज ये वाला इसके सर्वांगसम हो जाएगा, कैसे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज, पहले हम लिख देते हैं उसके बाद से बताते हैं, ठीक है। पी एन क्यू ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आर एन एस के, ठीक है। अब आइए, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में कि अगर किसी त्रिभुज का, ठीक है, अगर इस तरीके से दो त्रिभुज हैं तो इस त्रिभुज का मान लेते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और आपको पता चल जाता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तब आप कहते हैं कि एक कोण बराबर है और दो भुजा बराबर है, ठीक है। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, ठीक है, साइड का यस, तो दो एस है और एक एंगल है, ठीक है, कोण मतलब एंगल, तो एस ए यस, यस ए यस सर्वांग समता से कहते हैं कि ये वाला दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक। वही वाला चीज़ यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। उसके बाद से ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और ये वाला मान लीजिए जीवा ही है, इसको हमें बताना है, ठीक। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता से, ठीक है। तो त्रिभुज पी एन क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर एन यस के, कैसे, तो यस ए यस सर्वांग समता से, ठीक है। इसलिए जो इसका जीवा होगा पी क्यू, जो जीवा होगा पी क्यू ये बराबर होगा आर एस के, आर एस के, ठीक है, सी पी सी टी। अब यहाँ नहीं समझ में आया कि ये क्या मामला हो गया, तो देखिए अगर कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है, ठीक है, तो इसके संगत जो कोण होते हैं ये तो आपस में बराबर ही होते हैं, ठीक है, ये और ये और ये, ठीक है, संगत कोण तो आपस में बराबर में होते ही हैं। उसके साथ ही साथ इसके जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी लिखा होता है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों त्रिभुज के ये जो संगत कोण है ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। और इनके जो संगत भुजाएं हैं ये वाला ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर दो त्रिभुज आपके सामने लिखा हो कि सर्वांगसम है तब, तो उसी तरीके से
इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ठीक है, तब इसका मतलब है कि ये वाला कोण भी इसके सर्वांगसम में बराबर है, ये वाला कोण भी इसके बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला भुजा भी इस भुजा के बराबर है, ये वाला तो मान लेते हैं बराबर है, ये है, ठीक है। तो ये वाला भुजा भी इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि बड़ा सा लिखिए कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर छोटा एकदम से लिख दीजिए ये वाला, ठीक है, CPCT आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया, और 2 ही क्वेश्चन था, हमने दोनों सॉल्व करा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली जो है 9.2 उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।